Jai Hind, Jai Bharat to everyone. Students, I hope you all are fit, fine and safe at home. Welcome to our online education. Myself Saimundar Sulakshna and I will be teaching you SPCC. So students, today we are here to see Standard 12 SPCC chapter number 3 from part 1. The portion of the interdepartmental and the employee related correspondence chapter. As you all know, we have already seen one part of this chapter. So today we are here to see the part 2 of the chapter. Before moving on to the today's current portion, let us have a short summarization regarding the previous portion. Previously we have seen about the introduction, need or requirement for the internal correspondence. After that we have seen about the curricular, which means the notice and the circular, and the objective of the notice, objective of the circular, characteristic of the both, and the difference between the notice and the circular. So let us have the portion in a very depth manner. इंट्रोडक्शन के बारे में अगर हम बात करते, जितना कंपटीशन ले के साथ ये जो कमर्शियल कम्युनिकेशन बढ़ रहा है, यानी कि जितना ट्रेडिंग बिजनेस वर्ल्ड जिस तरीके से कंपटीशन के साथ बढ़ता जाता है, वैसे वैसे वेरियस डिपार्टमेंट डेवलप होते। एक ही बिजनेस का हेड ऑफिस होता है और उसका ब्रांच ऑफिस होता है, यानी एक बिजनेस ही बहुत सारी जगह पे अपना ब्रांचेस बनाता है। उस टाइम पे वेरियस लोगों के साथ कम्युनिकेशन रखना इंपॉर्टेंट तो होता ही होता है, बट अपने ही ब्रांच के साथ कम्युनिकेशन रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन में देखा जाता है। तो ये इंटर डिपार्टमेंटल करस्पॉन्डेंस या एम्प्लॉय रिलेटेड करस्पॉन्डेंस, यानी एक कंपनी अपने एम्प्लॉय के साथ किस तरीके का करस्पॉन्डेंस करता है, एक डिपार्टमेंट यानी हेड ब्रांच उसके अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ किस तरीके से करस्पॉन्डेंस करता है, उसे इंटर डिपार्टमेंटल करस्पॉन्डेंस बोला जाता है। अब ये जो कम्युनिकेशन है जो बिजनेस के अंदर इंटर डिपार्टमेंटली देखा जाता है, आइदर ये तो ओरली देखा जाता है या तो फिर नोटिस या मेमो के थ्रू देखा जाता है। सो ये जो पोर्शन होता है नोटिस, मेमो, सर्क्यूलर, ये पोर्शन के बारे में डिटेल में हम ये चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं। इस तरीके से हमने देखा। नेक्स्ट हमने ये पोर्शन देखा नीड फॉर द इंटर डिपार्टमेंटल करस्पॉन्डेंस, जिसके अंदर 6 टॉपिक्स दिए गए, जिसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल वर्बल इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं लंबे समय तक याद नहीं रह सकता है, इसीलिए रिटर्न करस्पॉन्डेंस यहाँ पे देखा जाता है ताकि इसको दोबारा री रेफर किया जाता है। जो भी इंफॉर्मेशन या आइडिया हमारे पास आया, अगर हमें उसे कोई डिपार्टमेंट के पास पहुंचाना है तो उसके लिए एविडेंस होना नेसेसरी है, इसीलिए वहां पे कमर्शियल कम्युनिकेशन इंटर रिलेटेड में रिटर्न होना चाहिए। थर्ड पोर्शन में अगर हमें कोई इंफॉर्मेशन किसी को देना अनडिजायरेबल, हम नहीं चाहते फिर भी हमें देना है, फेस टू फेस हम नहीं दे सकते, हमें एग्जिस्टेशन होता है, तो हम उसे रिटर्न फॉर्म में कहीं ना कहीं सबमिट कर सकते हैं। एम्प्लॉय को जब भी रिटर्न फॉर्म में कोई पोर्शन दिया जाता है या काम दिया जाता है, वो ज्यादा ध्यान से उसको करते हैं, इसीलिए रिटर्न में देना इंपॉर्टेंट है, ये माना जाता है। इंफॉर्मेशन जो भी रिटर्न में होता है वो फाइल किया जाता है और फ्यूचर में रेफर किया जा सकता है, इसीलिए इंटर डिपार्टमेंटल करस्पॉन्डेंस को लिखित में होना नेसेसरी माना जाता है। नेक्स्ट पोर्शन ये बहुत ही कम एक्सपेंसिव होता है कंसिडर टू द पोर्शन ऑफ अदर पोर्शन, और मीडियम भी यहाँ पे इजीली इसको सिलेक्ट करके यूज किया जाता है। यहाँ पे ये टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट हमने देखा मीनिंग ऑफ नोटिस। मीनिंग ऑफ नोटिस की अगर हम बात करते, जो भी लेटर हम इसलिए एम्प्लॉय को लिखते, कम्युनिकेट करने की कोशिश करते, जो लीगल प्रोविजन कंपनी के थ्रू देखा जाता है, उस लीगल प्रोविजन के बारे में इंफॉर्मेशन देना, उनको गाइड देना या ऑर्डर करने के लिए जब एक लेटर लिखा जाता है उसे नोटिस बोला जाता है। नेक्स्ट हमने डिटेल में देखा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द नोटिस की अगर हम बात करते तो यहाँ पे हमें 5 पॉइंट्स के थ्रू इसे एक्सप्लेन किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल एम्प्लॉय की अटेंशन को स्ट्रिक्टली लाना कि भाई ये पॉलिसी मैटर करता और ये तुम फॉलो नहीं कर रहे, वैसे उसे देने के लिए ये देखा जाता है। सेकेंड पोर्शन उसे इन्फॉर्म करना कि जो भी सर्कमस्टेंसेस पे, अभी के करंट सर्कमस्टेंसेस पे जो चेंजेस आए उसको इन्फॉर्म करने के लिए नोटिस यूज किया
जाता है। थर्ड, एम्प्लॉय अगर अपना स्पेसिफिक ड्यूटी को इसी तरीके से और ऐसे ही ऑर्डर में करना चाहिए वैसा मैनेजमेंट चाहे तो भी वो नोटिस के थ्रू इशू कर सकता है। फोर्थ पॉइंट, पर्टिकुलर काम अगर पर्टिकुलर टाइम पे उसको करना है और उसे अलॉटमेंट किया जा रहा है तो उसको इन्फॉर्म करते हुए ऐसा नोटिस लिखा जाता है। फिफ्थ पॉइंट में हमने ये देखा उसने क्या काम किया, उसका रिपोर्ट अगर उसको किसी को सबमिट करना है तो उस रिपोर्ट को उसको किसको और कब तक करना है ये पोर्शन एक्सप्लेन करने के लिए नोटिस इशू किया जाता है। इसके बाद हमने देखा सर्क्यूलर के बारे में। सर्क्यूलर का मतलब ये भी अगेन एक रिटर्न लेटर होता है जो रेगुलर बेसिस में ग्रुप ऑफ पीपल को दिया जाता है। जैसे हॉलीडे की सर्क्यूलर आती है, नोटिस आता है, सर्क्यूलर आता है, कुछ आपको इन्फॉर्म किया जाता है तो वो नोटिस पे आता है, और अगर कोई चीज अगर रेगुलर है तो उसे सर्क्यूलर में पास किया जाता है। जब एक ग्रुप ऑफ पीपल को सेम इंफॉर्मेशन दिया जाता है हेड ऑफिस के थ्रू ब्रांच ऑफिस के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस और या प्रैक्टिकल पर्पसेस के वजह से उस पोर्शन को कहीं ना कहीं सर्क्यूलर बोला जाता है। सो सर्क्यूलर एक एडमिनिस्ट्रेटिव एटीट्यूड या तो प्रैक्टिकल वे ऑफ इन्फॉर्मिंग माना जाता है। फंक्शन की अगर हम बात करते सर्कुलर के अंदर क्या क्या फंक्शन देखा जाता है तो एम्प्लॉय को गाइड करना, उसका क्या क्या काम होता है, उसका स्कोप ऑफ वर्क क्या है, उसके लिए सर्कुलर इशू किया जाता है। सेकंड, अगर मैनेजमेंट ने कोई डिसीजन लिया है उस डिसीजन के बारे में अगर मैनेजमेंट चाहता है एम्प्लॉय को वो पोर्शन पता चले तो उसे सर्कुलर के थ्रू दिया जाता है। थर्ड पोर्शन, क्लैरिफाई करना, मैनेजमेंट क्या क्या नए रूल्स इंप्लीमेंट कर रहा है और उसको कैसे उस डिसीजन को फॉलो करना है एम्प्लॉय को, ये पोर्शन जब उसे समझाया जाता है वो सर्कुलर के थ्रू दिया जाता है। फोर्थ पॉइंट, इक्वलिटी मेंटेन करना, हर एक एम्प्लॉय को सेम सर्कुलर दिया जा रहा है, जबकि नोटिस ऐसा नहीं होता। नोटिस पर्टिकुलरली एक इंडिविजुअल को भी इशू किया जाता है। तो सर्कुलर सबकी इक्वालिटी को बताने के लिए, मेंटेन करने के लिए इशू किया जाता है। नेक्स्ट बात आती है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए सर्कुलर। कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक में कहीं ना कहीं ये देखा गया कि सर्कुलर जो है रिटर्न पोर्शन में माना जाता है, यानी सर्कुलर रिटर्न होता है, एड्रेसिंग होता है, किसी को एड्रेस करता है, एम्प्लॉय को नॉट एड्रेस करता है कि एड्रेस करता है तो नॉट एड्रेस करता है। नोटिस जो है वो एड्रेस करता है, बट सर्कुलर कहीं ना कहीं एड्रेस नहीं करता है पर्टिकुलर एम्प्लॉय को, वो हमेशा एक ग्रुप ऑफ पीपल को दिया जाता है। इसके अंदर डेट एंड टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंटली मेंशन करना पड़ता है। सेकेंड, जो भी मैटर सर्कुलर के अंदर इंक्लूड किया जाता है वो मैटर इक्वली देखा जाता है, सब लोगों को वो इक्वली कहीं ना कहीं काम आता है या इन्फॉर्म किया जाता है। फॉर्मेट ऑफ जो लेटर होता है वो सेम होता है लेटर की तरह। काफी बार यहाँ पे इनसाइड एड्रेस या कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज देखा नहीं जाता, भाई कल छुट्टी है, इस तरीके से एक नॉर्मल सर्कुलर भी पास किया जाता है। नेक्स्ट, मोर इंपॉर्टेंटली हमें एक अटेंशन ड्रॉइंग टूल की तरह इसे कंसिडर किया जाता है। जो भी मेजर अभी जो एक अचानक से अपडेट या अमेंडमेंट आया है उसको इन्फॉर्म करने के लिए हम सर्कुलर देते हैं एम्प्लॉयज को। इसीलिए बोथ सर्कुलर और नोटिस की अगर हम बात करते हैं दोनों ही एम्प्लॉय को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाने के लिए दिया जाता है। कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक कंस्टेंट्स के साथ देखा जाता है, इसीलिए यहाँ पे डिफरेंसिव ये क्या हो सकता है उसकी डिफरेंस को मेंशन करने के लिए हमने इसके डिफरेंस के टेबल भी देखा। तो जिसके अंदर फर्स्ट पॉइंट नोटिस की अगर हम बात करते, नोटिस जो है वो एक इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ पीपल दोनों को दिया जा सकता है, जबकि सर्कुलर हमेशा एक एंटायर ग्रुप को ही दिया जाता है। नेक्स्ट लाइन, नोटिस जो है हमेशा एक लीगल व्यू पॉइंट से इशू किया जाता है, जबकि सर्कुलर जो है एक एडमिनिस्ट्रेटिव और प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट से उनको क्लैरिफाई करने के, मैनेजमेंट की व्यू पॉइंट समझाने की कोशिश किया जाता है। नोटिस हमेशा एक टू वे कम्युनिकेशन होता है, यानी एक एम्प्लॉयर भी अपने मालिक को नोटिस दे सकता है और मालिक भी एम्प्लॉय को नोटिस दे सकता है, जबकि सर्कुलर सिर्फ और सिर्फ टॉप में से सबऑर्डिनेट को पास किया जाता है, इसलिए वन वे कम्युनिकेशन माना जाता है। नेक्स्ट पोर्शन सर्कुलर की अगर हम बात करते, जो टॉपिक के ऊपर नोटिस दिया गया है, ठीक है, अगर कोई एम्प्लॉय ने बिना बोले छुट्टी ले लिया और उसको क्यों छुट्टी लिया इसका रीजन मांगते हुए नोटिस इशू किया गया है कड़कली, और उसके ऊपर ही सर्कुलर बाकी सबको इन्फॉर्म करते हुए दिया जा सकता है कि बिना मांगे छुट्टी नहीं लेना चाहिए, वैसा सर्कुलर पास आउट किया जा सकता है। बट अगर सर्कुलर जो टॉपिक पे पास किया गया उसके ऊपर नोटिस कभी पास किया नहीं जाता, यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन खत्म होता है। तो यहाँ तक का पोर्शन हमने डिटेल में देखा। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द पोर्शन। So today we are here to see the further portion, यानी कि इसके फॉर्मेट किस तरीके से सर्कुलर और नोटिस लिखे जाते हैं, उसका बेसिक फॉर्मेट मॉडल लेटर्स के बारे में देखने वाले। So without wasting the time, let us move on with the further portion in a very detailed manner in the further video from the PDF.
So students, now let us move on with the today's current portion. Today we are going to see the model letter. Model letters मतलब कहीं ना कहीं ये जो पोर्शन में किस तरीके से फॉर्मेट में लिखा जाता है उसका यहाँ पे स्पेसिमेन कॉपीज दिए गए. फर्स्ट वन इज शो कॉज नोटिस. किस तरीके से नोटिस लिखा जाता है. आई एम गोइंग टू रीड इट आउट, लिसन इट आउट केयरफुली. हर्षिल पटेल, एन एम्प्लॉय ऑफ द शियान केमिकल लिमिटेड, remained absent from duty for 3 consecutive days without taking permission of the officer. Draft a show cause notice on behalf of Shians Chemical. So Shians Chemical नाम का एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे हर्षिल पटेल नाम का एक एम्प्लॉय काम करता है. विदाउट इन्फॉर्म किए बिना ही जॉब से 3 दिन तक उसने छुट्टी रखा है. इसीलिए उसको एक नोटिस लिखा जा रहा है कि उसको इस तरीके की गलती नहीं करनी चाहिए. सो लेट अस सी द पोर्शन ऑफ द लेटर. सो लेटर शुरू करने के पहले एज यूजुअल आपको मार्जिन बनाना है ऑन द वर्टिकल एंड 2 साइड ऑफ द हॉरिजॉन्टल लेटर. उसके बाद लेटर के अंदर सबसे पहले हेडिंग आएगा. हेडिंग है शियान केमिकल लिमिटेड. शियान केमिकल लिमिटेड के बाद उसका एड्रेस और उसका फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी दिया गया है. GIDC पेज 2 दहेज, तालुको वघारा, डिस्ट्रिक्ट भरूच 392110. फ़ोन नंबर 026423844x. ईमेल shian@gmail.com. उसके बाद आपको एक लाइन छोड़ना है और डेट मेंशन करना है. 13 अगस्त 2017 दिखाया गया है. ये पोर्शन के बाद फर्दर लेटर में क्या दिया गया, उसके बाद डेट के बाद अगेन वी हैव टू लीव अ लाइन. एक लाइन छोड़ते हुए हमें इनसाइड एड्रेस डालना है, यानी जिसको हम लेटर दे रहे. श्री हर्षिल पटेल, पैकिंग डिवीजन, शियान केमिकल लिमिटेड, दहेज तालुको वगरा, डिस्ट्रिक्ट भरूच 392110. हर्षिल पटेल को पर्टिकुलरली उसके घर पे नोटिस नहीं दिया जा रहा है, ऑफिस के थ्रू ऑफिस में ही दिया जा रहा है, इसीलिए उसका पोस्ट किया है और वहाँ का कंपनी का एड्रेस ही फिर से लिख दिया गया है. अगेन एक लाइन छोड़ते हुए सब्जेक्ट लिखा गया. सब्जेक्ट में बताया गया सीकिंग क्लैरिफिकेशन फॉर रिमेनिंग एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी विदाउट टेकिंग परमिशन. क्यों आपने 3 दिन का छुट्टी बिना परमिशन के लिया, उसकी क्लैरिफिकेशन के लिए हमने आपको ये नोटिस इशू किया, वैसे सब्जेक्ट में शॉर्ट में बताया गया है. तो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, सब्जेक्ट के बाद अगेन आपको एक लाइन छोड़ना है. फिर सैल्यूटेशन सर. यहाँ पे ऑफिस के थ्रू सबॉर्डिनेट को एक नोटिस दिया जा रहा है, इसलिए रिस्पेक्टेड यूज़ नहीं किया जा रहा है, डायरेक्ट सर. सर के बाद अगेन एक लाइन छोड़ते हुए पैराग्राफ शुरू होता है. आई एम गोइंग टू रीड इट आउट, लिसन इट आउट केयरफुली. You remained absent continuously for 3 days from 10th August 2017 to 12th August 2017 without taking permission of the officer of your department. Kindly take note that if the cause of your absence is not shown within 7 days, your absence will be treated as violation of service rule and your salary for those days will be deducted for remaining absent from duty without taking permission. If this happens in future, it will be treated as a violation of discipline and would respect into a break of service, and you shall have to lose the benefit of permanent employee. So यहाँ पे आप देखो तो फर्स्ट पैराग्राफ इंट्रोडक्शन, सेकेंड जो है उसका मेन पैराग्राफ और थर्ड कंक्लूजन में दिया गया. हर पैराग्राफ के बीच में एक लाइन छोड़ा गया है. अब पैराग्राफ में क्या लिखा गया, लेट अस सी दैट इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर. पैराग्राफ में ये लिखा गया है कि कंटिन्यूअस 3 दिन की छुट्टी हर्षिल ने लिया है. 10 अगस्त 2017 को उसने छुट्टी लिया, जो कि 12 अगस्त तक वो छुट्टी रखा है उसने, वो भी उसके पर्टिकुलर पैकिंग डिपार्टमेंट के ऑफिसर के परमिशन के बिना. इसीलिए ऑफिस से उसे 7 दिन का टाइम दिया जा रहा है. वो क्यों एब्सेंट था, रीज़न क्या था, वो बताने के लिए. अगर 7 दिन के अंदर उसने एक वैलिड रीज़न नहीं दिया तो सर्विस रूल, यानी जहाँ पे भी जॉब करो वहाँ का रूल होता है कि परमिशन लेके ही छुट्टी ले सकते. उस रूल को तोड़ने का उसके ऊपर एलिगेशन किया जाएगा और उसकी जो सैलरी है ये 3 दिनों का वो कट किया जाएगा विदाउट परमिशन छुट्टी लेने के
लिए। और रेदर देन दैट उसको वार्न किया जा रहा है कि इसी तरीके से फ्यूचर में भी अगर उसने ऐसा बिना बोले छुट्टी लिया तो उसने डिसिप्लिन तोड़ा, उसको पोर्शन दिया जाएगा। और उसका सर्विस में परमानेंट एम्प्लॉय अभी तक वो बना नहीं है, तो परमानेंट एम्प्लॉय होने का बेनिफिट उसके हाथ से निकल जाएगा एज अ रिजल्ट। वैसे उसको वार्न करते हुए उससे रीज़न मांगा जा रहा है कि क्यों उसने छुट्टी लिया। इसके बाद एक लाइन छोड़ते हुए कम्प्लीमेंट्री क्लोज योर फेथफुली, एक लाइन छोड़ते हुए साइन, अगेन एक लाइन छोड़ते हुए नाम श्रेयान पटेल एंड मैनेजर HR। तो श्रेयान पटेल के थ्रू में मैनेजर HR ने ये लेटर लिखा है, ये यहाँ पे मेंशन किया गया। उसके बाद ये मार्जिन को क्लोज किया जा रहा है तीनों साइड से। तो यहाँ पे लेटर नंबर 1 जो है, नोटिस किस तरीके से इशू किया जाता है वो कंप्लीट होता है। इस नोटिस में हमने देखा बिना परमिशन लिए छुट्टी लिया जाता है तो कंपनी कैसे एक एम्प्लॉय को डांटता है और उसकी क्लैरिफिकेशन मांगता है और कैसे एक वार्निंग देता है, इस क्वेश्चन के बारे में हमने यहाँ देखा। नेक्स्ट है नोटिस रिगार्डिंग वॉलंटरी रेजिग्नेशन। श्री जगदीश भावसार डिजायर्स वॉलंटरी रिटायरमेंट फ्रॉम हिज कंपनी, ड्राफ्ट अ लेटर रिगार्डिंग रेजिग्नेशन नोटिस। सो यहाँ पे जगदीश भावसार करके एक एम्प्लॉय है, वो खुद नौकरी को छोड़ना चाहते हैं, रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, तो कैसे वो लेटर लिखेंगे, उस लेटर का नोटिस यहाँ पे एम्प्लॉय के थ्रू कंपनी को नोटिस दिया जा रहा है। लेट अस सी दैट इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर। नोटिस शुरू करने के पहले सबसे पहले हमें ये 3 मार्जिन बनाना है। मार्जिन के बाद जगदीश भावसार लेटर लिख रहे हैं, मशीन सुपरवाइजर है श्याम इंडस्ट्री नरोड़ा अहमदाबाद 382330 एंड मोबाइल नंबर मेंशन किया गया, यानी सेंडर का पूरा एड्रेस लिखा गया। बट कंपनी के थ्रू है तो कंपनी में कौन से पोजीशन में है और कंपनी का एड्रेस लिखा गया। उसके बाद एक लाइन छोड़ते हुए डेट मेंशन किया गया 5 जून 2007, अगेन एक लाइन लीव किया गया है। अब आगे की पोर्शन की ओर बढ़ते, जैसे डेट के बाद एक लाइन छोड़ा गया था उसके बाद किसको लेटर लिखा जा रहा है, रिसीवर कौन है, द मैनेजर श्याम इंडस्ट्री नरोड़ा अहमदाबाद 382330। सो मैनेजर को लेटर लिखा जा रहा है जो श्याम इंडस्ट्री के मैनेजर है, नरोड़ा पे जो लोकेटेड है, और अहमदाबाद पोर्शन में देखा जाता है। एक लाइन छोड़ते हुए सब्जेक्ट टू सैंक्शन एप्लीकेशन फॉर वॉलंटरी रिटायरमेंट, वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए आप एप्लीकेशन सैंक्शन करो, ऐसा यहाँ लिखा जा रहा है। अगेन एक लाइन छोड़ते हुए सर, सैल्यूटेशन के बाद एक लाइन छोड़ा जा रहा है, फिर जो पोर्शन है एक्सप्लेन किया जा रहा है। सो लेट अस सी द पैराग्राफ। I have been performing my duty as a machine supervisor in your company for the last 10 years. I am highly satisfied for having spent important years of my career in your company. I want to take voluntary retirement due to my family and personal reasons. As per the condition of service, it is necessary to inform 3 months prior to voluntary retirement. I request you to relieve me from my 3 months from the date of his letter. I request you to issue an order to pay me the accumulated provident fund, gratuity and other benefit due towards me. To thanking you, योर फेथफुली जे भावसार जगदीश भावसार। सो यहाँ पे लेटर में क्या लिखा गया, लेटर में सबसे पहले इंट्रोडक्शन पैराग्राफ, फिर रीज़न और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, 3 पैराग्राफ में लेटर डिवाइड हुआ है। लेटर में ये कहना चाहते हैं कि जगदीश भावसार 10 साल से एज एन मशीन सुपरवाइज़र उस कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं और 10 साल लाइफ का इम्पोर्टेंट टाइम उस कंपनी को देते हुए वो बहुत ही खुश हैं, उनको कोई मन दुख इस कंपनी से नहीं है। अब ये जॉब को छोड़ना चाहते, क्यों छोड़ना चाहते, तो कुछ फैमिली और पर्सनल रीज़न के वजह से इस जॉब को वो छोड़ना चाहते हैं। बट जॉब में कंडीशन था कि जब भी वो जॉब छोड़ना चाहे उसके पहले 3 महीने पहले उन्हें कंपनी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। इसीलिए वो रिक्वेस्ट करते हैं कि आज से 3 महीने बाद उनको रिटायरमेंट का सैंक्शन दे दिया जाए, वॉलंटरी रिटायरमेंट यानी कि VRS, यानी कि उन्होंने VR रख दिया है। वो रिक्वेस्ट करते हैं कि इसके अलावा
जो भी प्रोविडेंट फंड या ग्रेट्युटी या जो भी बेनिफिट उनके लिए ये 10 साल में क्रिएट किया गया था कंपनी के थ्रू, वो उनको उस 3 महीने के बाद इशू किया जाए। यहाँ खत्म होते ही पैराग्राफ एक लाइन छोड़ते हुए कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज नीचे ही थैंकिंग यू का दे दिया गया है। उसके बाद अगेन कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज एक लाइन छोड़ते हुए योर फेथफुली सिग्नेचर और जगदीश भावसार फुल नेम। फिर जो है लेटर का मार्जिन क्लोज हो जाता है। सो इस तरीके से पोर्शन ऑफ लेटर यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो सेकेंड लेटर में हमने देखा कि वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए कैसा एक एम्प्लॉय कंपनी को एक नोटिस लिख सकता है। लेट अस मूव ऑन विद द थर्ड लेटर। थर्ड लेटर सर्क्यूलर का है, सर्क्यूलर रिगार्डिंग सेलिब्रेशन ऑफ नेशनल फेस्टिवल। नेशनल फेस्टिवल यहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है, उसके रिलेटेड एक सर्क्यूलर दिया गया है। लेट अस सी दैट इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर। सबसे पहले आपको मार्जिन बनाना है, फिर एक्टिव कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, तो ये एक बैंक के थ्रू नोटिस है, हेड ऑफिस से है 201-205 रंजीत चैम्बर, स्टेशन रोड, जामनगर 361003। तो यहाँ पे एक लाइन वैकेंट छोड़ा गया एड्रेस के बाद पहले, फिर एड्रेस लिखा गया, फिर फ़ोन नंबर है 028825 एंड XXX। उसके बाद एड्रेस लिखने के बाद एक लाइन छोड़ते हुए डेट है 5 अगस्त 2017। उसके बाद अगेन एक लाइन छोड़ा गया है। सो लेट अस मूव ऑन विद द फर्दर पोर्शन। डेट के एक लाइन के बाद अगेन एक लाइन छोड़ते हुए यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है बट डायरेक्ट लिखा गया टू एम्प्लॉय ऑफ ऑल ब्रांचेस। जितने भी ब्रांचेस है एक्टिव कोऑपरेटिव बैंक का जामनगर में हेड ऑफिस है, बट उसके ब्रांच अहमदाबाद, आनंद, सूरत, जहाँ पे उस सारे एम्प्लॉय को इन्फॉर्म किया जाता है। और यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा गया एक लाइन छोड़ते हुए सर्क्यूलर रिगार्डिंग सेलिब्रेशन ऑफ नेशनल फेस्टिवल। नेशनल फेस्टिवल को सेलिब्रेशन के रिगार्डिंग सर्क्यूलर दिया जा रहा है। फिर एक लाइन छोड़ते हुए यहाँ पे फ्रेंड्स लिखा जा रहा है, एम्प्लॉयज़ है इसीलिए कलीग्स या फ्रेंड्स आप लिख सकते हो। उसके बाद अगेन एक लाइन छोड़ते हुए यहाँ पे एक लाइन फिर से छोड़ा गया है, फिर यहाँ मेन पैराग्राफ, फिर एक लाइन छोड़ते हुए योर सिंसियरली सिग्नेचर, खत्म हो जाता है यहाँ पे लेटर। सो लेट अस सी द लेटर इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर। आई एम गोइंग टू रीड इट आउट, लिसन इट आउट केयरफुली। According to the recommendation made by the Ministry of Human Resource Development, from the current year, every government and non-government institutions shall have to celebrate 15th August, Independence Day, and 26th January, Republic Day, as national festival with a view of strengthening patriotic feeling. It is informed to all employees to remain present as part of duty. Your faithfully, Dhawan Shah. सो यहाँ पे लेटर लिखा जा रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ने रेकमेंड किया है कि इस साल से हर एक गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट संस्थाओं को 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे और 26 जनवरी को रिपब्लिक डे की तरह सेलिब्रेट करना चाहिए, ताकि देशभक्ति का फीलिंग उनके अंदर और अच्छी तरीके से और स्ट्रांगली देखा जाए। इसीलिए यहाँ पे सारे एम्प्लॉय को इन्फॉर्म किया जा रहा है कि इस दिन 15 अगस्त और 26 जनवरी को ये लोगों को ऑफिस पे हाजिर रहना है, यानी प्रेजेंट रहना है। उस दिन इनको छुट्टी नहीं है, सेलिब्रेशन के लिए इनको यहाँ पे आके 1 घंटा सेलिब्रेट करके फिर जाना है। सो इस तरीके का पोर्शन यहाँ पे इन्फॉर्म किया गया। योर फेथफुली धवन शाह। सो ये लिखने के बाद धवन शाह सिग्नेचर के बाद नाम धवन शाह का, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर एक लाइन लिखते हुए कॉपी टू ऑल ब्रांचेस ऑफ बैंक, फिर होता है मार्जिन का क्लोजर। तो यहाँ पे धवन शाह कौन है, तो धवन शाह एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर है। उसके बाद ये कॉपी सारे ब्रांचेस, ये जो बैंक के जितने ब्रांचेस है सबको ये कॉपी भेजा जा रहा है। इसके अलावा मार्जिन को क्लोज करते हुए यहाँ पे लेटर कंप्लीट होता है। सो लेटर जैसे कंप्लीट होता है, इस लेटर में हमने देखा कि एक सर्क्यूलर किस तरीके से पास किया जाता है। अब मूव ऑन करते हैं लेटर नंबर 4, जो कि अगेन एक सर्क्यूलर है। सर्क्यूलर रिकमेंडिंग टू बिगिन कैंपेन टू सेव वाटर इलेक्ट्रिसिटी अ नेशनल वेल्थ। तो यहाँ पे सर्क्यूलर एक कैंपेन, सेव वाटर का कैंपेन और इलेक्ट्रिसिटी सेव करने का
कैंपेन यानी एक एक्टिविटी करने के लिए भेजा जा रहा है जो एक नेशनल वेल्थ की तरीके से कंसिडर करना चाहिए। सो लेटर की शुरुआत पे सबसे पहले मार्जिन शुरू होता है, सर्कुलर जो है मार्जिन के साथ शुरू होता है। कहाँ से लिखा जा रहा है? तो गुजरात हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड GSHSEB यानी GHSEB के बोर्ड से लिखा जा रहा है। सेक्टर 12 गांधीनगर 382010। एड्रेस लिखने के बाद एक लाइन छोड़ते हुए डेट 15 सितंबर 2017। अब GSEB जब भी कोई बोर्ड लिखता है यानी सर्कुलर लिखता है तो वो सारे प्रिंसिपल और टीचर्स ऑफ एवरी स्कूल को एलोकेट करता है। कितने भी गुजरात के अंदर स्कूल है सारे स्कूल को वो लागू पड़ता है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है टू प्रिंसिपल्स एंड टीचर्स ऑफ ऑल स्कूल। उसके बाद एक लाइन छोड़ते हुए सब्जेक्ट है सर्कुलर रिगार्डिंग सेविंग ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। पानी बचाओ और इलेक्ट्रिसिटी बचाओ के ऊपर ये सर्कुलर भेजा जा रहा है। सो हाउ इट इज फेस्ड अप, लेट अस सी दैट एंड रीड द पैराग्राफ। To face the probable scarcity of water and electricity in Gujarat, Gujarat government has sent circular number 4567/16 to all government, non-government, semi-governmental organization to take following steps to save water and electricity. Avoid the use of air conditioner except when they are highly needed. Switch off electricity from 8 p.m. to 6 a.m. Switch off light and fan in all classrooms as soon as the classes are over. Avoid wastage of water. Check all taps and get them repaired if required. Get cooperation from students in the campaign for preventing the wastage of national asset. Cooperation of all employee group is recommended. The implementation of circular will be effect from the date of its receipt. So यहाँ पे जो स्कैरसिटी पानी का और इलेक्ट्रिसिटी का गुजरात में देखा जाता है कमी, उस कमी को टालने के लिए गुजरात गवर्नमेंट ने ये सर्कुलर भेजा है। सर्कुलर का नंबर 4567/16 देखा गया। सारे गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को ये इन्फॉर्म किया जाता है कि नीचे जो 5 स्टेप दिए गए ये स्टेप को पानी और इलेक्ट्रिसिटी बचाने के लिए यूज़ करना चाहिए। फर्स्ट है कि एयर कंडीशनर AC जब तक नेसेसरी ना हो तब तक उसको यूज़ करने से अवॉइड करना चाहिए। रात के 8 बजे से सुबह के 6 बजे तक इलेक्ट्रिसिटी को बंद रखना चाहिए। थर्ड, सारे लाइट स्विच ऑफ कर देना चाहिए, लाइट फैन सारे बंद कर देने चाहिए क्लासरूम के अंदर। जैसे ही क्लास ओवर होके बच्चे छूट जाते हैं तुरंत। पानी की वेस्टेज को बचाने के लिए पानी के नल ठीक से बंद है कि नहीं ये चेक करना चाहिए, और अगर रिपेयर करवाना है तो उसको इमीडिएटली रिपेयर करवा देना चाहिए। पानी उससे अननेसेसरीली बहना नहीं चाहिए। इसमें कोऑपरेशन स्टूडेंट्स की भी चाहिए। इस कैंपेन के अंदर पानी की वेस्टेज और इलेक्ट्रिसिटी की वेस्टेज को कम करते हुए वो देश की असेट है ये लोगों को समझ में आना चाहिए। कॉरपोरेशन सारे एम्प्लॉय की इसमें नेसेसरी है, सबको मिल के काम करना है। ये सर्कुलर की इफ़ेक्टिवनेस कैसे, जैसे आपको ये पोर्शन मिलता है तुरंत ही आपको इसको लागू करना है, ऐसा इस लेटर में लिखा गया है। जैसे ही पोर्शन कंप्लीट होता है एक लाइन छोड़ते हुए योर फेथफुली AJ पटेल। AJ पटेल कौन है? सेक्रेटरी है गुजरात हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड में से। गांधीनगर से लेटर आया है। कॉपी सेट कहाँ ये कॉपी भेजा गया? तो सारे हायर सेकेंडरी स्कूल जो गुजरात स्टेट के अंदर पाए जाते सबको ये लेटर भेजा गया है। जैसे ही लेटर कंप्लीट होता है आपको मार्जिन को क्लोज कर देना है। यहाँ पे लेटर कंप्लीट होता है। सो फोर्थ लेटर हमने एक सर्कुलर का देखा जिसमें अवॉइड वेस्टेज ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर कैंपेन, सेव करने की कैंपेन बताया गया, और उसके अंदर बताया गया कि किस तरीके से अमल पे इसको लाना है और कब से लाना है। सो यहाँ पे ख़त्म होता है आज का पोर्शन। सो नाउ लेट अस मूव ऑन विद द शॉर्ट समराइजेशन ऑफ द टॉपिक दैट वी हैव सीन टुडे।
So students, I hope that you all have understood the today's portion in a very well manner. Today we have seen about the 4 letters in which we have covered 2 letters of the notice and 2 letters of the circular. किस तरीके से नोटिस या सर्कुलर इशू किया जाता है, जिसके अंदर फर्स्ट लेटर जो है हमने नोटिस का देखा, जिसके अंदर हर्षिल पाटिल नाम का एक एम्प्लॉय ने बिना बोले 3 दिन का छुट्टी ले लिया और उसके श्रेयान केमिकल इंडस्ट्री जो लिमिटेड है वो उनसे ये क्वेश्चन कर रहा है कि क्यों उन्होंने बिना पूछे 3 दिन छुट्टी लिया और उसका उनपे क्या उसके जॉब पे असर हो सकता है, उसका उसने नोटिस कंपनी ने कैसे इशू किया, ये पोर्शन हमने डिटेल में देखा। सो उसके अंदर फर्स्ट लेटर की अगर हम डिस्कशन करते हैं तो सबसे पहले कंपनी का नाम सेजान केमिकल लिमिटेड, उसका एड्रेस, फिर उसका फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, एक लाइन छोड़ते हुए डेट, फिर एक लाइन छोड़ते हुए इनसाइड एड्रेस यानी जिसे दिया जा रहा है। सो हर्षिल पाटिल को दिया जा रहा है बट कंपनी का एम्प्लॉय है इसलिए कंपनी का ही एड्रेस वहां मेंशन किया जा रहा है। एक लाइन छोड़ते हुए सब्जेक्ट लिखा जा रहा है कि सीकिंग क्लैरिफिकेशन, हमें आपको क्लैरिफाई करना है कि आपने छुट्टी क्यों लिया। ये पोर्शन के बाद यहाँ पे लेटर चालू हो रहा है एक लाइन छोड़ते हुए रिस्पेक्टेड सर, तो वहां से कहीं ना कहीं रिस्पेक्टेड सर या सर के कटर्सी से स्टार्ट होता है। वहां पे लिखा जा रहा है कि 3 दिन यानी कि 10 अगस्त से लेके 12 अगस्त तक आपने छुट्टी लिया है और आपने आपके कंसर्न डिपार्टमेंट हेड से छुट्टी का परमिशन नहीं मांगा है और डायरेक्ट आपने छुट्टी लिया है। काइंडली हमें ये चाहते हैं कि आप हमको बताएं कि आपने ये छुट्टी क्यों लिया। 7 दिन के अंदर आपको ये हमें क्लैरिफाई करना पड़ेगा। अगर आपने ये क्लैरिफाई नहीं किया और हमें वो वैलिड रीजन नहीं लगा तो हम ये सोचेंगे हमारा जो पॉलिसी है उसको आपने तोड़ा और उसके लिए आपका सैलरी उसके लिए कट किया जाएगा और फ्यूचर में अगर यही पोर्शन कंटिन्यू हुआ तो कहीं ना कहीं आपकी सैलरी डिडक्ट के साथ साथ आपकी जो परमानेंट जॉब होने वाली है वो पोर्शन को परमानेंट नहीं किया जाएगा और आपको परमानेंट एम्प्लॉय के लिए सजेस्ट नहीं किया जाएगा। इस तरीके से लेटर एंड होता है। फिर एक लाइन छोड़ते हुए जो है योर फेथफुली, एक लाइन छोड़ते हुए साइन सियान पटेल जो वहां के एचआर मैनेजर है और वहां पे मैनेजर एचआर करके ये पोर्शन यहाँ पे कंप्लीट होता है। यहाँ लेटर नंबर 1 कंप्लीट होता है। लेटर हमने देखा वो भी एक नोटिस है। उस नोटिस के अंदर जगदीश भावसार जो 10 साल से एक कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं वो अब वॉलंटरीली रिटायरमेंट यानी वीआरएस रखना चाहते हैं, उसके लिए एक नोटिस एम्प्लॉयर को दे रहा है। सो लेटर की शुरुआत में जगदीश भावसार जो मैकेनिक मशीन सुपरवाइजर है जो श्याम इंडस्ट्री में काम करते हैं वहां का एड्रेस लिखते हैं, नरोड़ा अहमदाबाद वगैरह, एक लाइन छोड़ के मोबाइल नंबर सब देके फिर डेट लिखते हैं। फिर इनसाइड एड्रेस किसको दे रहे हैं तो वहां के ओनर को, तो मैनेजर को दे रहे हैं श्याम इंडस्ट्री के, उसका एड्रेस लिखते हैं। फिर एक लाइन छोड़ के सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के अंदर वो लिखते हैं टू सैंक्शन एप्लीकेशन फॉर वॉलंटरी रिटायरमेंट। फिर वो सर की एक लाइन छोड़ते हुए सर की कटसी के साथ लेटर शुरू करते। वो बोलते हैं कि वो एज अ मशीन सुपरवाइजर उस कंपनी के अंदर 10 साल से काम कर रहे हैं और 10 साल में वो बहुत खुश है, दुखी होके जॉब से नहीं जा रहे। अब उनकी करियर का इंपॉर्टेंट 10 साल उन्होंने ये कंपनी को दिया है बट अब कुछ फैमिली और पर्सनल रीजन की वजह से वो इस कंपनी को छोड़ना चाहते हैं। इसीलिए कंपनी का जो कंडीशन है कि 3 महीने पहले ही इन्फॉर्म करना चाहिए, उस पॉलिसी को वो फॉलो कर रहे हैं और कंपनी को इन्फॉर्म कर रहे हैं कि 3 महीने के बाद वो जॉब छोड़ने वाले, तो उनकी जॉब छोड़ने की पोर्शन को सैंक्शन किया जाए। रेदर देन दैट उनकी वॉलंटरी रिटायरमेंट के सैंक्शन के साथ साथ कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से जो ग्रेड्युटी या पीएफ कट किया गया है वो 3 महीने बाद जब वो छोड़ेंगे तब उनको दिया जाए। एक्चुअल उनका जो एक्यूमुलेटेड पीएफ और ग्रेड्युटी और अदर बेनिफिट जो कंपनी के द्वारा उनको दिया जा रहा था 10 साल से वो पोर्शन उनको दिया जाए। इस तरीके से थैंक यू बोलते हुए एक लाइन छोड़ते हुए क्लोज होता है लेटर योर फेथफुली जे भावसार करके जगदीश भावसार नाम लिखते वो मार्जिन क्लोज होता है। यहाँ पे नोटिस के लेटर्स कंप्लीट होते। नेक्स्ट हमने सर्कुलर के बारे में डिटेल में देखा। सर्कुलर के अंदर हमने फर्स्ट सर्कुलर जो है नेशनल फेस्टिवल की सेलिब्रेशन के रिगार्डिंग देखा। तो एक्टिव कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड जो है वो अपने ब्रांच ऑफिस हेड ऑफिस से ब्रांच ऑफिस के एम्प्लॉय को इन्फॉर्म करता है कि अब 26 जनवरी का जो नेशनल फेस्टिवल है उसमें एम्प्लॉय को बैंक आके सेलिब्रेट करना है कंपल्सरीली मैंडेटरीली। इस तरीके का एक सर्कुलर पास किया जाता है। सर्कुलर के अंदर कोऑपरेटिव एक्टिव कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड लिखा जाता है।
एक लाइन छोड़ते हुए फोन नंबर, एड्रेस मेंशन किया जाता है, एक लाइन छोड़ के डेट डाला जाता है, डेट के बाद जो है टू ऑल एम्प्लॉय ऑफ ऑल ब्रांचेस, सारे एम्प्लॉय जो हर एक ब्रांचेस में सबके लिए दिया जा रहा है, ऐसा एक लाइन छोड़ के सब्जेक्ट है कि सर्कुलर रिगार्डिंग द सेलिब्रेशन ऑफ नेशनल फेस्टिवल, फिर एक लाइन छोड़ के फ्रेंड्स डे टॉपिक स्टार्ट होता है। सो रिकमेंडेशन के हिसाब से मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट से ये रिकमेंडेशन आया, यानी गवर्नमेंट से ये रिकमेंडेशन आया है कि करंटली इस साल से हर एक गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को 15वीं अगस्त यानी 15th अगस्त एंड 26 जनवरी, ये जो इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे है, उस दिन पेट्रोटिक फीलिंग यानी देशभक्ति की जागरूकता के लिए, उस फीलिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपने एम्प्लॉय को इंस्टीट्यूट में बुलाना चाहिए। सर इसीलिए सारे एम्प्लॉय को इन्फॉर्म किया जाता है कि इस दिन सारे एम्प्लॉय को ऑफिस पे आना है, इसको सेलिब्रेट करना है, ये पोर्शन मैंडेटरी है, ये इन्फॉर्म किया जाता है। एक लाइन छोड़ते हुए योर सिंसियरली दवन शाह एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर, इस तरीके से लेटर कंप्लीट होता है। एनक्लोजिंग किया जाता है, एनक्लोजर में लिखा जाता है ऑल ब्रांचेस ऑफ बैंक के हर एक ब्रांच में ये पोर्शन को पहुंचाना है। इस तरीके का कॉपी एनक्लोज करके यहाँ पे सर्कुलर फर्स्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सर्कुलर जो पोर्शन है उसमें कहीं ना कहीं जो हमने क्या देखा, सो हमने देखा कि इसके अंदर सेकेंड सर्कुलर में हमें एक कैंपेन जो गुजरात बोर्ड के थ्रू यानी गुजरात सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड के थ्रू हमें एक इंफॉर्मेशन सारे स्कूल को देना है, जहां पे एक कैंपेन हो रहा है सेव वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी का। सो लेटर कुछ इस तरीके से सर्कुलर स्टार्ट होता है। गुजरात हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड, उसका एड्रेस गांधीनगर, एक लाइन छोड़ते हुए डेट, फिर टू प्रिंसिपल्स एंड टीचर्स ऑफ ऑल स्कूल, सारे स्कूल जो गुजरात के अंदर आता है सबके लिए ये एप्लीकेबल माना जाता है। सब्जेक्ट सर्कुलर रिगार्डिंग द सेविंग ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी कैंपेन, तो यहाँ पे प्रोबेबली एक स्कैर्सिटी यानी पानी का और इलेक्ट्रिसिटी का कमी देखा जाता है, इसीलिए गुजरात के अंदर, तो गुजरात के जो गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है, सर्कुलर नंबर एक मेंशन किया गया। उसके बाद यहाँ बताया गया है कि जितने भी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट के जो भी स्कूल्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, सबको ये रूल्स को कंपल्सरीली फॉलो करना है। इस तरीके से 5 रूल्स दिया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एसी की जब तक जरूरत ना हो तो एसी को टाला जाए। जैसे ही शाम के 8 बजे तब से लेके सुबह के 6 बजे तक इलेक्ट्रिसिटी को बंद रखा जाए। उसके बाद जैसे क्लास खत्म होता है तुरंत ही लाइट फैन को स्विच ऑफ करना चाहिए। अननेसेसरीली पानी का बिगाड़ नहीं करना चाहिए। जैसे ही पानी पी लो या पानी भर लो तुरंत ही नल को बंद करवाना चाहिए। वॉशरूम के अंदर या पानी पीने की जगह पे अगर कोई वेस्टेज देखा जाता हो पानी का, तो वहां पे अगर कोई रिपेयर करवाना है, टैप या पोर्शन ऑफ पाइप, तो उसको रिपेयर करवा के पानी की बचाव करना चाहिए और साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी की बचाव करना चाहिए। तो यहाँ पे कोऑपरेशन सब स्कूलों की, प्रिंसिपल्स, टीचर्स की बहुत नेसेसरी है। उसके साथ साथ बच्चों को भी एज ए रिप्रेजेंटेटिव उसको ज्वाइन करके उनसे भी ये कैंपेन करवाना है। इस तरीके से एजे पटेल जो सेक्रेटरी है योर फेथफुली लेटर को कंप्लीट करते हैं। गुजरात हायर सेकेंडरी बोर्ड गुजरात एनक्लोजर्स में टू ऑल हायर सेकेंडरी स्कूल्स ऑफ गुजरात, यहाँ पे सर्कुलर कंप्लीट होता है। तो इस तरीके से 2 नोटिस और 2 सर्कुलर के बारे में डिटेल में हमने प्रीवियस पोर्शन के अंदर डिटेल में हमने करंट पोर्शन डिटेल में हमने आज देखा। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द पोर्शन in a very well manner. Rather than that, I hope that this video was an interesting video for you all. Until the next interesting video is not coming, I hope you all will be fit, fine and safe at home. Until that, Jai Hind and Jai Bharat to everyone.